Welcome back to Study Campus. My name is Swaraj, and today I will tell you the entire process, syllabus, criteria for law entrance, that is Maharashtra Common Entrance Test. Without wasting time, we will start. So basically, MHCET law was introduced in 2016 by the Directorate Technical Education. तो ये basically ये body है जो तुम्हारी law entrance exam conduct करती है for various students seeking admission to various government colleges in the state. So basically, DT conducts online exams to select students for 5-year integrated law program after 12 and 3-year law program after graduation. मतलब there are two types of entries we can say. One is your intermediate based, मतलब 12वीं के बाद तुम जा सकते हो. Second one is graduation based. तो ग्रेजुएशन के बाद तुमको 3 ईयर का प्रोग्राम होता है एंड 12वीं के बाद तुमको 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है. So basically I have noticed that almost 15,000 student write MHCET 5 year every year. मतलब 5 साल जो मतलब इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स है 12वीं के बाद जो देते हैं ऑलमोस्ट 15,000 स्टूडेंट उसका एंट्रेंस टेस्ट हर साल देते हैं. तो ये एग्जाम कैलेंडर 2020 का है, अपडेटेड वन है. तो बेसिकली हम लोग मैं पहले 5 इयर्स का बता देता हूँ. 5 इयर्स का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 21 जनवरी, क्लोज हुआ था 6 मार्च. लास्ट डेट टू एडिट द एप्लीकेशन वाज 6 मार्च. हॉल टिकट अभी तक अनाउंस नहीं किया है. एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है, दैट इज 24 जुलाई. तो रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड काउंसलिंग वो आगे का पार्ट है, तो अभी तक इसने अनाउंस नहीं किया है. सो 3 इयर्स का देखते हैं हम लोग. तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 19 मार्च, क्लोज हुआ होने वाला है 30 मई को एंड लास्ट डेट टू अपडेट इज 30 मई टू पे ऑफ फीस एंड एवरीथिंग. तो हॉल टिकट अभी तक अनाउंस नहीं किया है. यस, एग्जाम डेट इसका भी अनाउंस किया है, दैट इज अगस्त 6, 2020. सो रिजल्ट डिक्लेरेशन अभी तक नहीं पता है एंड काउंसलिंग का डेट हमको अभी तक नहीं पता है. सो बेसिकली चलो आते हैं अभी एलिजिबिलिटी पे कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए. तो फर्स्ट वन देखना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर 5 इयर्स की बात करते हैं हम लोग तो 5 इयर्स के लिए तुम्हारा 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है. ठीक है, परफेक्ट इंटरमीडिएट लेवल है तो उसमें मिनिमम मार्क्स है, दैट इज 45% फॉर ओपन, स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेशन. देन 42% है VGNT, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज बिलोंगिंग टू स्टेट. एंड 40% जो है SC एंड ST के लिए चाहिए होता है. एंड जो 3 इयर्स का है उसके लिए ग्रेजुएशन लास्ट ईयर अपीयर या PG हो सकता है या ग्रेजुएशन कंप्लीटेड. तो कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. इट मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज को. देन 10+2 एजुकेशन फॉलोइंग रेगुलर मोड कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू LLB 3 इयर्स प्रोवाइडेड दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन. तो वही 10+2 वाले भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन रजिस्ट्रेशन फी देखते हैं. जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 800 रुपीज फीस है. जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 600 रुपीज फीस है. एंड जो मोड ऑफ पेमेंट है इट इज ऑनलाइन, सो देयर इज नो अदर वे टू पे. सो यू कैन पे बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS. ठीक है, तो ये याद रखना, मोबाइल वॉलेट्स. देन ये बेसिक एग्जाम पैटर्न है एंड ये जो एग्जाम पैटर्न है दोनों के लिए सेम है. तो यहाँ पे जो मोड ऑफ लैंग्वेज है इट इज मराठी एंड इंग्लिश. टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो MCQs के थ्रू आते हैं. एग्जाम ड्यूरेशन होता है बेसिकली 2 आवर्स का, बट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम अलोकेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150, सो टोटल मार्क्स इज 150. तो पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलोकेट किया जाता है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम. सो देखते हैं सिलेबस पैटर्न. So again I have divided this into 2 sections, one is for 5 years and one is for 3 years. देखना बेसिक तुमको पढ़ना है, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, देन लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग पढ़ना है. अगर 5 इयर्स की पहले बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस तुमको इंग्लिश के आते हैं, 10 क्वेश्चंस तुमको मैथ से आते हैं या एप्टीट्यूड से आते हैं, 40 क्वेश्चंस तुमको लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं, 30 क्वेश्चन तुमको करंट अफेयर से आते हैं, 40 क्वेश्चंस तुमको लीगल एप्टीट्यूड से आते हैं. तो टोटल हुए 150. जब मैं 3 इयर्स की बात करता हूँ
तो 50 क्वेश्चन तुमको इंग्लिश से आते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स नहीं होता है 3 इयर्स वालों के लिए, याद रखना मैथ्स नहीं होता है, एप्टीट्यूड नहीं होता है, तो ये प्लस पॉइंट है। लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क का होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड 40 मार्क्स का होता है, लीगल जो है वो 30 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल बन गया तुम्हारा 150। तो दोनों का जो 5 ईयर एंड 3 ईयर है मैक्सिमम मार्क्स है 150। सो देखते हैं सिलेबस थोड़ा ब्रॉडली। तो लीगल एप्टीट्यूड में तुमको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, लॉ प्रोपोजिशंस विद फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। करंट अफेयर्स में तुमको पढ़ना है या जनरल नॉलेज में तुमको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट रूल्स एंड अमेंडमेंट्स, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सब तुमको इसमें पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग में तुमको पढ़ना है एनालॉजी, देन सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, ऑड मैन आउट, तो ये सब तुमको यहाँ पे पढ़ना है। इंग्लिश में वोकैब पढ़ना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये सब तुमको इंग्लिश में पढ़ना है। देन मैथ्स जो है ये सिर्फ 5 ईयर वालों के लिए, याद रखना। तो बेसिक एप्टीट्यूड है जैसे स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एल्जेब्रा एक्सेट्रा। सो जो आफ्टर गिविंग दिस तो तुमको एक स्कोर आता है, तो उस स्कोर के बेसिस पे यू विल गेट एडमिशंस इनटू दी वेरियस कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। तो मैंने कुछ टॉप के कॉलेजेस के नाम देखे हैं। अगर मुंबई की बात करते हैं हम लोग तो जीएलसी है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, देन प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ है, जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ है, केसी लॉ कॉलेज है, रिजवी लॉ कॉलेज है, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ लॉ। तो ये मुंबई में कुछ टॉप कॉलेजेस है, यू कैन अप्लाई फॉर। देन पुणे की अगर बात करते हैं तो आईएलएस लॉ कॉलेज है, न्यू लॉ कॉलेज है, देन फिरोदिया लॉ कॉलेज है, मॉडर्न लॉ कॉलेज, ये पुणे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ बड़े कॉलेजेस है। और बाकी की महाराष्ट्र की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल इंडिया कॉलेज भी अच्छा है नागपुर में। नासिक की बात करूंगा तो नवजीवन लॉ कॉलेज एक अच्छा है। देन औरंगाबाद में देखना मानिकचंद पहाड़ी लॉ कॉलेज अच्छा है। अमरावती में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कॉलेज ये अच्छा है। होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, द गाइडलाइंस व्हाट यू हैव टू स्टडी। सो follow us on YouTube, and if you have any doubt you can comment below. Thank you.